नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज देश में जो स्थिति चल रही है और आज कोरोना बहुत उग्र रूप ले लिया है और इससे लेकिन एहतियात जो बरती जा रही है और जो सरकारी कानून का जो अनुपालन किया जा रहा है, तो उसमें इस देश के लोगों को जो शोषण हो रहा है कि उनको इतना जुर्माना किया जा रहा है, इतना वसूली की जा रही है। अरे भाई, ये जो बसों पर चढ़ के बिना भीड़ के और बिना इतनी भीड़ के साथ जो पूरे लोग लौट रहे हैं, तो उनमें कितना परसेंट कोरोना हो रहा है, इसका कभी समझ में आया? उसकी कहीं जांच की गई? जब उनको कोरोना नहीं हो रहा है तो इतना बड़ा एहतियात बरतने की क्या ज़रूरत है? ये जो एहतियात किया जा रहा है, जो लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि देश के जनता के हित में काम करेंगे या जनता को केवल नुकसान पहुंचाने का, कि कोरोना का एक बहाना लेकर आज पूरे देश में जो लोगों की स्थिति खराब की जा रही है, आज उनको सभी काम से रोक दिया गया है। अरे ठीक है, एहतियात बरत रहे हैं तो एहतियात के साथ अगर काम करें तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं हो सकती है और इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन साथियों, ये देश में ये सब इसलिए हो रहा है कि देश का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक थ्योरी बन के रह गया है और उसको एक लोकतंत्र को तोड़ने का काम कर रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रहा है, निष्प्रभावी करने का काम कर रहा है। तो दूसरे जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, तो उस को लागू करने के लिए जो जहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र तो सबके लिए है और यह देश सबका है। तो लोकतंत्र जब लागू है, जो लोकतंत्र के हिसाब से जब काम होना है, जब लोगों के वोट के आधार पर सरकार बननी है, जब वो प्रतिनिधित्व का आधार आया है, तो अगर उसको पूरे रूप से जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो सेकुलर साथी हैं, जो उस तरह के जो अपने को स्थापित किया है, तो उनको तो चाहिए था कि लोकतंत्र को कैसे नीचे तक उतारा जाए, कैसे उनको हर स्तर पर लोकतंत्र लाया जाए। आज जो ये बैनर आप देख रहे होंगे, देश बचाओ संविधान बचाओ, किसानों के सम्मान में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, तो ये साथियों ये सीधा सीधा है। जो लोकतंत्र को जो दोहन हो रहा है, लोकतंत्र को जो स्थिति को कमजोर किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है, तो इसलिए देश बचाओ की बात कही जा रही है और संविधान बचाओ। तो जब लोकतंत्र जब बचेगा तो संविधान बचेगा। लोकतंत्र को सही तरीके से लागू अगर कर दिया जाए, लोकतंत्र को सही तरीके से अगर हम लोगों तक नीचे तक पहुंचा दें, तो संविधान आसानी से बच जाएगा। संविधान बचाने का मतलब लोगों के कल्याण के लिए कानून का पालन किया जाए। ये कानून तो चल रहा है, संविधान तो चल रहा है, लेकिन संविधान लोगों के जो हित में काम नहीं दिखाई दे रहा है, हित में नहीं कर रहा है। कि आज लोग की जो स्थिति खराब हुई है, आज जो 14 से जब सरकार ये बनी है, तो ये ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। पहले भी इस तरह का काम होता था। वो सरकारें वो वादा तो करती हैं, सबका साथ सबका विकास की बात, पहले भी गरीबी हटाने की बात जो पहले के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने मुद्दे को लाए, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से काम नहीं किया, कुछ अंश तक काम किया। लेकिन आज की स्थिति और खराब हो गई है। 14 से तो लगातार खराब चली जा रही है। जिसने सबका साथ सबके विकास की बात कही थी, वो आज सबको अलग अलग करने का है, सबको रोजगार से बाहर करने का है। उन्होंने कहा था कि भाई हम इस देश में सबको संसाधन देंगे, 15-15 लाख रुपया उनको संसाधन के रूप में देने का काम करूंगा। चूंकि इसलिए दूंगा कि ये धन जो है कमजोरों और गरीबों मजदूरों का मजलूमों का लूटा हुआ धन है, जो विदेशी बैंकों में जमा है, जो काला धन के रूप में जाना जाता है। इस काले धन को हम 100 दिन के अंदर वापस लाकर हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करूंगा। लेकिन वो काम नहीं किया और इसके बाद कहा कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे। लेकिन वो रोजगार देने की बात दूर रही, सबका साथ सबका विकास की बात दूर रही, सबको संसाधन देने की बात दूर रही। इस पर कोई काम नहीं किया और बल्कि इससे जो है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वो
लगातार नए नए मुद्दे लाए। नोटबंदी रात में कर देते हैं, नोटबंदी करके कि नहीं ये इससे जो है आतंकियों को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको रोकने का काम करूंगा। तो इस तरह से उसे लोगों को जो है लाइन में खड़ा कर दिया और यहाँ तक कि इस देश को दिखाने के लिए अपनी माँ को भी लाइन में खड़ा कर दिया। ये जो प्रधानमंत्री तो ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा लगता है कि देश की जो व्यवस्था है, जो आरएसएस का सिस्टम है, वो मानव के विरोधी है, मानव हिंसक है, ऐसा लगता है। वो उसको लाना चाहते हैं। आज देश में आज मानव को लगातार जाति और धर्म के आधार पर जो कत्लेआम हुए हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है, आज भी उनको वो उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आज जो अस्पतालों में जो इसमें आज कोरोना है, ठीक है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि लोग अस्पताल में जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रही है तुरंत, और जो घरों में है, जो कोरोना युक्त है, जो अस्पतालों में नहीं जांच कराते हैं, वो अपने तरह एहतियात बरतते हैं, वो दवा अपने तरीके से जो जड़ी बूटियों से और जो है काम करते हैं, जो उससे लेते हैं तो उससे ठीक हो जा रहे हैं। आज इस तरह की जो स्थितियां हैं, तो आज जो है कि सरकार का जो पूरा सिस्टम है वो फेल होता चला जा रहा है। ये इसलिए कि लोकतंत्र को सही तरीके से लागू नहीं किया है। आज तमाम लोग संगठन के रूप में होकर, संगठित होकर वो अपनी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। कि जैसे रसोईया है, कि आशा बहू है, मनरेगा है, ये जो है होमगार्ड है, इस तरह के जो शिक्षा मित्र हैं, इस तरह के तमाम आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन वो लोग भी संगठित होकर अगर काम करना शुरू कर दें, आज लोकतंत्र को अगर सही तरीके से पहचान लें, तो फिर इस देश में सबको रोजगार भी मिल सकता है और सबको जो मानक है उसके आधार पर वेतन मिल सकता है। सबको समान कार्य समान वेतन के हिसाब से काम हो सकता है। इस तरह से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। हमें इस देश के जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो सेकुलर के लिए कर रहे हैं, जो सबके लिए कर रहे हैं, तो उनको भी साफ साफ दिखाई देना चाहिए। जैसे इसमें संगठन में जो काम लिया जा रहा है, उठो बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अपने अधिकार, यह देश हमारा है। ये जो है, ये इसलिए बात कही जा रही है कि जो कमजोर है, जो दूर दराज बैठे हैं, उनको अपने अधिकार को लेने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। अगर वो आगे आते हैं तो इस देश में कोई उनके अधिकार को रोक नहीं सकता है। वो अपने अधिकार ले सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था है। वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वोट के बारे में समझें, आज वो प्रतिनिधित्व को समझें, क्योंकि आज जिसे वो इस देश के लोग जो कुछ ताकत में हो जाते हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, जो दूसरे के हकों को छीनने का काम कर रहे हैं, जो इस देश की जो है विकृत व्यवस्था को लागू करने का काम कर रहे हैं, वो दूसरे के हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र तो केवल दिखावा मात्र रह गया है। लोकतंत्र के माने, अगर लोकतंत्र से सरकार बनती है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए वो काम होने चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको संसाधन मिलने चाहिए, सबको रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, सबको इस देश में प्राकृतिक संसाधनों में, भू में प्राकृतिक संसाधनों, नागरिकता, किसान से आमजन की समस्या का समाधान की भागीदारी। ये भागीदारी अगर हम भूमिहीन किसान है, उसको अगर जो मानक बनाया गया है 3.25 एकड़ का, अगर उसमें जमीन नहीं है, जोत जमीन नहीं है, तो उसको मानक बढ़ाकर 7 एकड़ से 10 एकड़ तक करके हम नदी, नाला, तालाब और इस तरह के जो उनके मानकों को बढ़ाकर उस जमीन की कीमत के आधार पर उसको हम बढ़ा करके उनको देने का काम करें। आज वो जो इस देश का हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार बनाने का काम करें। नागरिकता, जो इस देश में रह रहा है, जो इस देश में है, जो इस देश में पैदा हुआ है, वो सभी नागरिक है, उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, नागरिक मानना चाहिए। और जो किसान आमजन है, जो आज जो किसानों की समस्या जो खत्म करने के बजाय बढ़ा दिया, वो 3 जो बिल लाए हैं, वो जो जमीन को की समस्या जो है, किसानों की समस्या और बढ़ा दिया। तो ये समस्या इसलिए बढ़ रही है कि ये लोग अगर संगठित होकर संघर्ष करें, तो ये ताकत जो हो जाए, वो संवैधानिक ताकत हो, वो अपने लोकतंत्र की ताकत हो, तो ये असर जाए। क्योंकि वो वोट का मामला बढ़ेगा कि वोट जब इकट्ठा होने लगेगा, जब ये सेकुलर का जो मिजाज का वोट है, जो इस देश में समानता लाना चाह रहे, जो समानता संविधान की बात है, तो जब एक होगा तो फिर ये बड़ी ताकत बनेगी। तो इस देश में सरकार बनाने की जो इच्छा रखते हैं, तो वो फिर जो है इस चीज़ को मानेंगे और इसे लागू करने का काम करेंगे। तो सबको कार्य मिलना चाहिए, और उसमें 15,000 रुपया न्यूनतम होना चाहिए, और 18,000 उनसे जो 2 साल काम कर चुके, 3 साल काम कर चुके हैं,
तो उनको ट्रेंड हो जाएंगे तो उनको जो है 18,000 रुपया मिलना चाहिए। और योग्यता और प्रतिस्पर्धा को उसमें लागू रखना है, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो न्यूनतम रुपया 1 लाख से 20 लाख तक बिना ब्याज के ये संसाधन के रूप में देना है। अगर जिसे रोजगार नहीं दे पाते हैं तो हम अगर इस तरह से उसकी व्यवस्था करें तो फिर इस देश में सबका विकास हो सकता है, सब रोजगार पा सकते हैं। फिर पेंशन का मामला है, 10,000 रुपया पेंशन वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आदि को, जो जिससे इस तरह के लोग हैं उनको सबको 10,000 रुपये के मानक के आधार पर उसे पेंशन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। सही तरीके से लोकतंत्र तभी लागू होगा। ये शेयर सिस्टम से अगर इनको व्यापार के रूप में हम और आगे बढ़ के काम करें कि आज शेयर सिस्टम से मतलब से कि जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये का लगाया गया, 1,000 रुपया कम से कम, एक शेयर 1,000 रुपये, तो इस तरह से वो कम से कम 1 लाख तक के शेयर ले सकता है और उसे हम उस व्यापार की तरफ सबको संसाधन उपलब्ध करा के सबको काम देने का काम करें, जिससे कि इस देश में कोई भी बेरोजगार ना रहे, सबको काम मिल सके और इससे बड़े पैमाने पर ये काम किया जा सकता है। और इस देश में जो है लोग कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको कोई भूख से नहीं मरेगा। विकृत सामाजिक व्यवस्था का तभी विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत हो सकता है, तब समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। और इसलिए इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें लोकतंत्र को सही माने में समझना होगा। लोकतंत्र माने प्रतिनिधित्व का आधार है, वो प्रतिनिधित्व के लिए ही लोकतंत्र है जो सत्ता में पहुंचते हैं। इसलिए वो सत्ता में अगर पहुंचते हैं तो सत्ता में पहुंचने के बाद वो सबके लिए काम, चूंकि तो आपने सबकी को वोट लिया है, जो आपने पर विश्वास किया है उसके वोट से आपने सरकार बनाई है, तो फिर सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, समान उसके लिए संसाधन होने चाहिए, तो उसके लिए समानता का आधार होना चाहिए। ये नहीं जात के आधार पर जो लोगों को मारे जा रहे हैं, जो अपमानित किए जा रहे हैं, ये सब काम बंद होना चाहिए। और इस तरह से देश को अगर बनना है तो इस देश के समाज के लोगों को भी समझना होगा। इसके देश के जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जैसे तमाम लोग मुसलमान समाज आज उसका जो इस्लाम को ही ख़त्म करने के लिए एक आवाम जो हर्षानंद ने जो किया है, आवाम आप तो जेल पकड़ गए हैं, जेल में गए हैं। इसी तरह से बाबा साहब का अपमान जेपी मिश्रा ने जो जिस तरह किया, तो इस तरह की जो आवाज़ उठ रही है, ये आवाज़ क्यों उठ रही है? क्योंकि सरकार उस प्रवृत्ति की बनी है, सरकार के कारण से इस तरह की आवाज़ें उठ रही है जो लोगों को भेदभाव में डालने का काम कर रही हैं, जो लोगों को अपमानित कर रहे हैं, जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जो लोगों के हकों को छीन रहे हैं, तो ये छिनवाने का काम कर रहे हैं। आज तमाम तरह के जो निजीकरण की व्यवस्था जो सरकार कर रही है, आज सरकार ने इस तरह की जो पॉलिसी लाई है, आज जो सब देश के संसाधन बेचे दे रहे हैं, सब रेलवे बेच दिया, टेलीफोन बेच दिया, LIC बेच दिया, इस तरह के तमाम जो कंपनियों को बड़ी बड़ी बेचे दे रहे हैं, तो इनको अधिकार खत्म होना चाहिए कि बेचने का अधिकार इस देश की सरकार को नहीं होना चाहिए। वो चूँकि उसको कैसे बड़ा किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, अगर इसको विश्व गुरु के स्थान पर जाना है, अगर विश्व में अपना एक प्रथम स्थान लाना है, तो फिर इस तरह की पॉलिसीज खत्म होना चाहिए। इस देश के लोगों को प्रतिनिधित्व के आधार पर काम को शुरू कराना चाहिए, या देश मजबूत बनेगा, ये लोग मजबूत होंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।